Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पूछा जाता है कि जी नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है। यानी सूरह इखलास 8 बार पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है या 12 बार पढ़नी है। और क्या सूरह इखलास ही पढ़नी चाहिए, इसके अलावा कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं। तो बहुत ज़्यादा सवाल कसरत के साथ पूछा जाता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें, नमाज तहज्जुद इंतहाई फ़जीलत वाली बरकत वाली नमाज है और ये वो नमाज है जिसके बारे में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज वो नमाज तहज्जुद है। और इस नमाज के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला देख के मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक खुश होता है। एक वो लोग जो नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, दूसरे वो लोग जो जहाद के लिए मैदान जहाद में जो लोग सफ़े दुरुस्त करते हैं, और तीसरा वो बंदा जो नमाज तहज्जुद के लिए उठता है तो अल्लाह ताला इसके अदा को देख के मुस्कुराता है, खुश होता है अपनी शान के मुताबिक। तो ये बड़ी बरकत वाली, बड़ी फ़जीलत वाली नमाज है। इस हवाले से कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस नमाज में सूरह इखलास जो है वो एक रकत में कितनी बार पढ़नी चाहिए। 4 बार पढ़नी चाहिए, 8 बार पढ़नी चाहिए या 12 बार पढ़नी चाहिए। और ये पूछा जाता है कि सूरह इखलास ही पढ़नी चाहिए, इसके अलावा भी कोई और सूरत पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, इस नमाज में सूरह इखलास ही पढ़ना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। यानी आप सूरह इखलास के अलावा भी कोई और सूरत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मतलब किसी को आयतुल कुर्सी याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। किसी को सूरह नास याद है, सूरह फलक याद है, सूरह कौसर याद है। यानी सूरह इखलास ही पढ़ना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है और ना ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर कोई और सूरत आप पढ़ लेंगे तो वो पढ़ सकते हैं, जायज़ है, नमाज हो जाएगी। इसमें कोई कबाहत या कोई हरज नहीं है। ये सूरह इखलास का बार बार इसलिए ज़िक्र किया जाता है। अक्सर जब उलमा किराम नमाज तहज्जुद के हवाले से बताते हैं कि वो जी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ें फिर रुकू करें, इस तरह बताते हैं। उसकी वजह होती है कि अक्सर लोगों को सूरह इखलास ही याद होती है। हमें बचपन से ही सूरह इखलास ही सिखाई जाती है। वालिदैन जब नमाज सिखाते हैं तो उस वक़्त से ही हमें सूरह इखलास याद होती है। तो इसलिए उलमा किराम बार बार सूरह इखलास का ज़िक्र करते हैं। वरना ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जी सूरह इखलास ही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी आप कोई और सूरत पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि इस नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए, 4 बार, 8 बार या 12 बार। तो याद रखें, इस नमाज में सूरह इखलास अगर एक बार आप एक रकात में पढ़ लेते हैं सूरह फातिहा के बाद तो फिर भी नमाज अदा हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 4 बार सूरह इखलास न पढ़ी तो उसकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी, इसने 8 बार न पढ़ी, 12 बार न पढ़ी तो उसकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई एक बार सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसकी भी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। और जो 4 बार पढ़े, 8 बार पढ़े, 12 बार पढ़े तो उसको ज़्यादा फ़जीलत है, ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर वो 4 बार ना पढ़ेगा तो उसकी नमाज तहज्जुद नहीं होगी। जो एक बार पढ़ेगा उसकी भी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी और जो 4 बार 8 बार पढ़ेगा उसकी भी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।